नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चांदनी साहू। आज हमारे साथ मौजूद है संजय मिश्रा बनकटा जी। वो एक समाज सेवी हैं। वो समाज सेवी के साथ साथ उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए हैं। उनके काम को उन्हीं के द्वारा जानते हैं। पहले संजय जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बताएं। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि आप एक समाज सेवी हैं और आपने एक समाज सेवी के रूप में भी काम किया है और एक राजनीति के रूप में भी काम किया है जी। तो उसमें जो बारीकियां होती है समाज सेवी और एक राजनीति में, उसको आप कैसे देखते हैं? उस बारीकी को, उन दोनों के बीच अंतर को आप कैसे देखते हैं? देखें, समाज सेवा एक ऐसी सेवा है कि जिसकी कई विधियां हैं, कई माध्यम से समाज सेवा की जा सकती है। मुख्य ये है कि समाज के प्रति देखना है कि समाज सेवी का मुख्य कर्तव्य यही होता है, क्योंकि और कार्य तो सरकार द्वारा या अपने देश के सिस्टम द्वारा किया जाता है, और समाज सेवी का काम ये है कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक पहलुओं पर नज़र रखना, जहाँ तक हो सकता है वहाँ जा कर के उस काम को देखना और संपन्न कराना। तो मेरा सवाल ये है कि आप प्रतापपुर विधानसभा से बीजेपी का टिकट चाहते हैं जी। जबकि वहाँ पे अपना दल से गठबंधन की सीटें रही हैं, तो क्या ये गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं होगा? देखें, वो तो राजनीतिक बात है, पार्टियों का आपस का तालमेल है। क्या जरूरी नहीं है कि इनका गठबंधन हो और या न हो। हम तो पूरे गंगा पार में काम कर रहे हैं। फिलहाल प्रतापपुर हमारा क्षेत्र है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोटे में प्रतापपुर की सीट गई तो मैं प्रबल दावेदार रहूँगा। क्या आपको लगता है कि प्रतापपुर में अपना दल और बीजेपी का गठबंधन रहेगा? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे विधायक हैं, तो आपका इस पर क्या विचार है? इस पे ये विषय मेरा नहीं है, क्योंकि ये एक पार्टी के अपने तालमेल होते हैं। उस विषय में तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपके नज़र में, आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके नज़र में आपको उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या लगता है, जीत के लिए क्या लगता है कि होना चाहिए या गठबंधन या नहीं होना चाहिए? गठबंधन एक अपना, आपने पहले भी बताया आपको कि गठबंधन एक ऐसा वो है कि जिसमें अपने तालमेल में, अगर जैसे पिछली बार तालमेल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, इसके बाद वो अपना दल के कोटे में सीट गई। अब क्या जरूरी नहीं है कि इस बार उनके सीट में, वो कोटे में सीट जाए, क्योंकि जब इतनी बड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे प्रदेश में इतना जनाधार था, इसके बावजूद भी उस सीट को नहीं जीत पाए। तो इस बार ऐसा पार्टी संज्ञान में लेगी, कहीं और से अगर गठबंधन होता है तो उनको कहीं और सीट दी जाएगी। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप बीजेपी से प्रतापपुर विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं जी। लेकिन आपको अगर अपना दल से या किसी और से सीट मिलता है तो आप किसको चुनेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे जी। अगर भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलती है तो हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे पार्टी के समक्ष। आज प्रतापपुर विधायक के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सीधे हैं, वह जनता की समस्याओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, वो उनके समस्याओं को सुनते हैं, हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो इस पर आप संजय जी, आपका क्या इस पर आपका विचार क्या है? आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनके विषय पे फिलहाल टिप्पणी करने का मेरा कोई, एक समाज सेवी और प्रतापपुर की जनता, राजनीतिक से नहीं, एक जनता की हैसियत से, कि पूरे प्रतापपुर में जब से बसपा की सीट पे माननीय जी जीते हैं, आज तक क्षेत्र में कहीं भी एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि जो हम आपको बता सकें, या ऐसा कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है, न तो वो जनता के बीच में है जीत जाने के बाद। हाँ, या आपको अगर कहीं से संज्ञान में हो तो फिलहाल मेरा मानना नहीं है। तो
तो आप वहाँ के प्रतापपुर में क्या क्या समस्याएं देखते हैं? आप वहाँ की समस्याओं को किस प्रकार से देखते हैं, इस बारे में बताइए। प्रतापपुर की समस्या ऐसी है कि जिसके विषय में तो अगर बताया जाए तो बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि जो है वो उपलब्ध हो किसी माध्यम से, या तो दूरसंचार के माध्यम से, या इसके पहली प्राथमिकता होती है वहाँ पे आज को तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं, जो कि सारी समस्याएं हमारे संगठन के थ्रू की जा रही हैं, और जो कि वो दायित्व वहाँ का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको चाहिए, लेकिन वो इस समय हमारे हिसाब से फिगर में नहीं है और जनता ने उनको अब दोबारा पसंद करेगी। चलिए ठीक है, तो अगर आप विधायक के रूप में चुने जाते हैं, हाँ। तो आपकी योजनाएं क्या होगी? वहाँ आप किस रूप में काम करेंगे? उस क्षेत्र की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? इन सब पे आपके मुद्दे और ये योजनाएं क्या होंगी? हमारी योजनाएं सबसे पहले ये है कि हम वहाँ उपलब्ध रहें, चाहे जिस माध्यम से उपलब्ध रहें, सारी समस्याओं को देखेंगे और वहाँ बैठ करके उसका निपटारा करेंगे। जो जिस तरीके से क्षेत्रीय जो और काम है वो तो एक योजनाओं के तहत कार्य किए जाएंगे। अब देखिए आपकी जितनी भी रोडें हैं, आप समझिए वहाँ पर आज तक भी जितने भी रहे हैं गैर भाजपा, अभी तो फिलहाल भाजपा वहाँ खाता नहीं खोल पाई है कभी, इसके बाद पहली बार ऐसा होगा कि अगर कोटे पे गया तो मैं वहाँ पूर्ण बहुमत से उस सीट को दूंगा, और जितने भी पेंडिंग कार्य हैं सबको उनका रूप देना शुरू कर दूंगा। आप पिछली बार नगर निगम की तैयारी कर रहे थे, तो अब की बार नगर निगम का दायरा जो है बढ़ गया है। बढ़ गया जी। हाँ, तो आप गांव के साथ साथ शहर दोनों की समस्याओं को देखते हैं, तो आप किस प्रकार दोनों की समस्याओं को देखते हैं? आपका नजरिया क्या होगा समस्याओं को लेकर? देखें मैं बताता हूँ। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते तो क्या आप मेयर का ही चुनाव लड़ेंगे? इन सब के बारे में आप बताइए। जी, प्रश्न अच्छा है आपका। परिस्थितियों के हिसाब से पहले तो मैं समाज सेवी था, राजनीति में आने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। मेरी उम्र इस समय 55 वर्ष की है, सेवा मैं बचपन से करता चला आया। इसके बाद जब हमारे समझ में ये आया कि जो राजनीति के तहत आकर के उसमें सक्रिय भागीदारी करके जो सेवा हम कर सकेंगे, ये जो है हमारा जो तरीका है पहले जो था, क्योंकि न कोई हमारी संस्था है, मैं समाज सेवी हूँ, केवल सेवा भाव करता हूँ, न कोई ग्रांट्स लेकर करता हूँ, न किसी उसमें, टोटल अपने जो भी हमारे पास है हम उससे उपलब्ध रहते हैं। आज से नहीं, कम से कम 30 वर्ष से मैं सेवा कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर और रोजगार को लेकर दोनों में एकदम फेल नज़र आ रही है, तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में भी यही सरकार सत्ता में रहेगी या बदलाव होगा? ठीक, देखें आपने एक शब्द कहा कि फेल हो रही है, आप किस दिशा में देख रही हैं कि तो सरकार नहीं? ठीक है, उसके कई कारण हैं। हाँ। आप अपने देश की परिस्थितियों पे इस समय आप गौर करें तो इस समय तो वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, बाकी इस पे सरकार के संज्ञान में है। हाँ, ये जो कोरोना का आप कह रहे हैं, जो कोरोना वाली समस्या है वो पूरे दुनिया भर की समस्या है, लेकिन सबसे ज्यादा असर हमारे भारत पे ही पड़ा। इसका कारण क्या होगा? हाँ, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो हमारी यहाँ की जनसंख्या सर्वप्रथम 150 करोड़ की जनसंख्या एक माने रखता है, पहला तो ये है। दूसरा, दैविक आपदा को भी लेके चलें आप। जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आई है तब से देखें कितनी आपदाएं, कुछ दैवी प्रकोप भी है, तमाम चीज़ों को देखते हुए, लेकिन फिलहाल आज देश उस दिशा में जा रहा है जिसको आप जान रहे हैं, अपने देश नहीं पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का एक अहम भूमिका है और रोल है और रहेगा भी। लेकिन हमारे देश के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो इन समस्याओं को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये देखना भी चाहिए। हाँ। ये आपका प्रश्न सही है। इसके लिए योजनाएं बनी तमाम। देखें, आपकी
सबके लिए योजनाएं बनी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस अभी एक समाज में अपने प्रारूप वो दिख नहीं रहा है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, इसके बाद वो भी समस्याएं आपको दूर होती नजर आएंगी। जी चलिए, आपके नाम के आगे बनकटा लगता है, इसका कारण क्या है? बनकटा मतलब इस नाम जी। ऐसा है कि हम लोग मूल निवासी देवरिया के पास बनकटा रेलवे स्टेशन है, स्थान है, तो हम लोग बनकटा के मिस्र हैं। जगह जो है बनकटा है, वहाँ के मिस्र हैं हम, तो अपनी टाइटल बनकटा इसलिए लगाते हैं कि हम बनकटा के मिस्र हैं। आप एक समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी के रूप में आप राजनीति में क्या क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, फिलहाल तो हमें ये लगता है कि राजनीति एक हम लोगों के समाज सेवियों के समझ के परे है, इसलिए हम उस विस्तृत रूप में नहीं जाएंगे। बाकी और प्रश्न करें आप। जैसे कि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल में आप किन किन समस्याओं को जनता ने क्या क्या समस्याएं का सामना किया है? आपने इन समस्याओं के लिए जनता के लिए क्या क्या काम किया है, उस बारे में बताइए। जी, जब से कोरोना काल आया मार्च के महीने में, इसके बाद 27 मार्च से हम अपने प्रतापपुर नहीं पूरे गंगा पार में अपने संगठन के थ्रू माननीय जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार द्विवेदी जी के नेतृत्व में संगठन के साथ प्रत्येक मंडलों में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक विधानसभा में, जैसे प्रतापपुर 5 मंडल है, 5 मंडलों में मंडल अध्यक्ष को ले करके हर एक जगह राशन का किट 11 किलो का किट वो पर्सनली एक थैले में करके प्रत्येक लाभार्थियों को पहुंचाने का काम मैंने किया है। इसके बाद मास्क आज तक भी, क्योंकि अब जब तक लॉकडाउन हटने के बाद इतनी व्यवस्था भारत सरकार के पास नहीं, हम तो एक छोटे समाज सेवी हैं, वहाँ पे आज भी सारे मंडलों में मास्क की व्यवस्था ये मेरे तरफ से हमेशा जा करके प्रत्येक हफ्ते में एक दिन जा करके मास्क वितरण का काम आज भी चल रहा है। राशन के लिए अब मैं एक्चुअल तो नहीं बता पाऊंगा आपको कि कितने क्विंटल हुए, फिलहाल 5 मंडल है, आप समझ लीजिए कि 5 मंडल में हमने पूर्ण रूप से, बाकी अपने आवास पे जो भी लाभार्थी आए उसको यहाँ से हम पर्सनल देने का काम हमने किया है। वो भी आज तक है कि आपके चैनल के माध्यम से जो कोई भी लाभार्थी अगर चाहता है तो आज भी राशन हमारे यहाँ से उपलब्ध है। चलिए, ये बहुत अच्छा आपका काम है। तो हम अब राजनीति पे बात करते हैं कि राजनीति 2022 में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे जिससे आप मैदान में उतर के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सारे मुद्दों को लेकर के हम न चल सकते हैं, न उसको जो है। मुद्दे क्या होंगे? हाँ, स्थानीय मुद्दे जो वहाँ की समस्या है उनको, वहाँ की समस्या सबसे पहले समझिए, आपकी समस्या खुद ही पैदा करता है आदमी और खुद ही उसको दूर करता है। जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, जैसे मुख्य क्या है, जितने भी संपर्क मार्ग हैं, पहले तो हम एक दूसरे से जुड़े, जितने भी संपर्क मार्ग हैं आज सबका खस्ता हाल है। सर्वप्रथम तो सारे जितने भी संपर्क मार्ग हैं इनकी कनेक्टिविटी बढ़िया बनाना, एक दूसरे से हम पहुंच सकें। इसके बाद उनके पास जा करके जो मुद्दे हैं, मैं किसी मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं, पहली बात जान लीजिए आप। हमारा ये है कि पूरे प्रतापपुर विधानसभा में जितने भी मुद्दे हों उसको हम बैठ करके उसका निवारण करें, अपने दायित्वों का मैं निर्वहन करूंगा, यही मेरा मानना है। जी, तो हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप प्रतापपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं प्रतापपुर जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी लीडर आए, अब बाहरी आयात ना हो, वो वहाँ का रहने वाला हो, वो जनता की मांग होनी चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करेगा वो हमारे यहाँ का होना चाहिए।
जिससे हमारी समस्याओं के ऊपर वो ध्यान दे सके और हमारा ख्याल रख सके। यही मेरा संदेश है और बाकी संदेश हम देते रहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। आपका हमारे टॉक शो में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थे संजय मिश्रा बनकटा जी। उन्होंने कोरोना काल में घर घर जाके सबकी जनता की समस्याओं के लिए उनको राशन भिजवाया। उन्होंने जनता के साथ रहकर उनकी समस्याओं पे काम किया और वो 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो स्थानीय मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो हम आगे भी आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधि से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए।